नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का हश्र हुआ, कहीं ना कहीं अब उस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से राज्य की 69 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया, उसके बाद से कांग्रेस में लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आई और कांग्रेस ने वह गलतियां की जिसके चलते अब लगातार उसको हार का सामना करना पड़ा विधानसभा चुनाव में। और उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या अखिलेश यादव और जो कमलनाथ के बयानबाजी थी या कांग्रेस के बीच जो असमंजस का एक माहौल था, उसके चलते ये हार मिली। आखिर ये तमाम सवाल थे, लेकिन इसी बीच अब अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव से परे अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि लड़ाई बड़ी है, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से लड़ने के लिए हमें और भी ज्यादा तैयारियों की जरूरत है। वहीं आगे वो कहते हैं कि हमें सख्त अनुशासन में रहना होगा और उस रणनीति से लड़ना होगा जिसके साथ भाजपा बहुमत हासिल कर रही है। मुझे उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में कुछ अलग नतीजे आएंगे। आगे वो कहते हैं कि हमारी पार्टी चुनाव नतीजों को स्वीकार करती है, हम निराश नहीं है। राजनीति में ऐसे नतीजे आते रहते हैं। मान लीजिए भाजपा लोकसभा चुनाव में वाराणसी से 5 लाख वोटों से जीत गई, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई भाजपा से खुश है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अभी भी बहुत सारे लोग वो निराश है, जिनकी उम्मीदें टूटी है। बता दें जिस तरीके से अब कांग्रेस की हश्र विधानसभा चुनाव में हुआ, लगातार उसको 4 राज्यों में तेलंगाना को छोड़ दे तो 4 राज्यों में उसको हार का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखने की उम्मीद थी, लेकिन किसी भी एंगल से नहीं लगा कि कांग्रेस इस मुकाबले में एक विपक्ष के तौर पर है, क्योंकि वोट जो पड़े वो एक तरफा पड़े और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ राज्यों में सरकार बनाती हुई नजर आई। इसी पर आगे सपा के बलिया सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से सबक लेना चाहिए, हम सबको सबक लेना चाहिए। हम सभी समीक्षा करेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय गठबंधन को मजबूत करने के बाद लड़ना चाहिए। जब शिवपाल से पूछा गया कि यूपी में बीजेपी को बीएसपी के बिना हराना संभव है, तो उन्होंने कहा पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बीजेपी से दूर रहने की जरूरत है। तो किस तरीके से आपने देखा कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से कांग्रेस का पहले कद था, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस 4 राज्यों में हारी, उसके कद में कहीं ना कहीं अब घटती हुई नजर आ रही है। सवाल अब कांग्रेस पार्टी पर भी उठने लग गए हैं। आखिरकार अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच किस तरीके से उनका कॉन्फ्लिक्ट है, असमंजस है, उसको किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है वो सुलझाता हुआ नजर आएगा। क्या लोकसभा में भी यही देखने को मिलेगा? क्या लोकसभा में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार से सीख लेकर लोकसभा चुनाव में इसकी समीक्षा करेगी और आगे बढ़ेगी? ये देखने वाला बात होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट डे न्यूज़ के साथ।